लोग कहते हैं मैम कि जो ज़्यादा हँसाता है ना उसके पीछे ना बहुत सारी तीर होती है जो वो जाहिर नहीं करना चाहता, ड्यू टू विच वो अपने जख्मों को छुपाने के लिए भी हंसता है। ऐसा कुछ इंसिडेंट आपके साथ भी हुआ है? 1998 में बाइक से बहुत बड़ा हादसा हुआ था। हम लोग बाइक से घर जा रहे थे। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा 7 साल का बेटा और 3 साल की बेटी। मैंने कॉमेडी का ये जो हंसाने का काम है, ये मैंने इसी के लिए चूज़ किया है क्योंकि मैं बहुत तकलीफ़ों से गुज़री हूँ। रुको जरा। हैं जी, हाँ आपको नहीं लगता कि भगवान ने मुझे फुर्सत से बनाया? हाँ मुझे क्या, वो तो सबको ही लगा है। हाय 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 हाय। फालतू के काम फुर्सत में तो हो गई है। आपका एक वीडियो देखा था जिसमें इसका कुछ हेडलाइन ये था कि आपकी बेटी आपकी आंखों के सामने ही। इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था कि मेरी बच्ची जगह पे उसका गिर के इंतकाल हो गया था और मेरे हस्बैंड का आधा लीवर चला गया था। मेरे बेटे ने देखा कि मुझे भी लगा था, किसी का ध्यान मेरे पे गया नहीं कि मुझे भी लगा हुआ है। तो मेरे बेटे ने डॉक्टर्स को बोला कि आपने सिर्फ मेरे पापा को देख रहे हो, मेरी बहन को, मेरी मम्मी को भी लगा है। और फिर मुझे दूसरे दिन पता चला कि हमारी बच्ची, मेरी बेटी का नाम तहसीन था, तहसीन नहीं रही। मुझे दूसरे दिन पता चला और मेरे हस्बैंड को है मेरी बेटी के बारे में 20 दिन के बाद पता चला। तो आप पंजाबी मुस्लिम है? नहीं, मैं पंजाबी हूँ, जट हूँ। जट है? हाँ ओके। जी। और मैरिड हुई है? हिंदू पंजाबी। हिंदू पंजाबी? हाँ जी। और शादी किया मुस्लिम से? हाँ जी। अब प्रैक्टिसिंग में क्या है अभी आप? दोनों। इतने सीरियस हो गए थे कि 5 दिन तो वो कोमा में थे और फिर बाद में उनका बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ जिसमें शाहरुख भाई ने बहुत मदद की हमारी, और इंडस्ट्री के भी काफ़ी लोग हैं जिन्होंने बहुत सारा मदद किया हमको। मेरे डैडी नहीं थे उस वक्त और मेरी मम्मी 35 इयर्स से मिसिंग है। भाई नहीं था, कोई नहीं था, अकेले ही फेस करना पड़ रहा था और मेरे पे एक इल्ज़ाम आया था कि आपके वजह से एक्सीडेंट हुआ। फिर 20 दिन के बाद में उनको मैंने बताया कि बेबी नहीं है और फिर उन्होंने मुझे यही बोला कि 20 दिन आपने कैसे निकाले, जब ये सब चल रहा था तो किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया। वो कोर्ट में जब खड़ा किया तो जज ने मुझे बोला कि आपको पहचानना है, आपके ऊपर ही है इसको कि यही है क्या वो जो ट्रक वाला था। मैं खड़े रही 3 बार, जज ने मुझे पूछा हाँ होता का, मैंने बोला नहीं ये नहीं था। अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम नदीम मेमन व्लॉग्स। वेलकम बैक विथ माय न्यू गेस्ट। ये जो गेस्ट है ना, इनको बहुत मतलब एक डिमांड था इनका कि ये मैम पॉडकास्ट में चाहिए, बट कनेक्टिविटी नहीं बन रही थी। बट थैंक्स टू ग्रिफिन अवार्ड्स, शी इज ग्रिफिन अवार्ड्स विनर, कि वहाँ पे लकीली हम लोग मिले। देन आई रिक्वेस्ट है कि मैम अगर आप आ सको तो फिर बाय चांस इनका डेट मिल गया एंड ये आए हैं। और इनको हम लोगों ने सबने, आई कैन टेल यू, अक्सरियत मेरे सब्सक्राइबर्स ने इनकी रील्स देखी ही देखी होगी, बिकॉज शी इज द परफेक्ट कॉमेडी टाइमिंग। इनका बहुत अच्छा टाइमिंग है परफेक्ट कॉमेडी का। अच्छा, ये इनकी अपनी एक हिस्ट्री भी है। इनका जोश टेक टेड पे आई थिंक शी इज अ दोस्तों, स्पीकर, जोश टॉक पे ये स्पीकर भी है। एंड बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी है इनकी। इनको हर कोई जानता होगा, इनका नाम है पडल, पडल मैम। इनकी अपनी एक कहानी है, अपनी एक जर्नी है, अपना एक सक्सेस है। तो हम खुद इनसे ही जानेंगे इनके बारे में। तो वेलकम टू माय शो मैम, कैसे हैं आप? बस देखो। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं हूँ पडाल परवेज़ और नदीम जी के यहाँ पर आई हूँ और मैं कॉमेडी वीडियोस बनाती हूँ। आप लोग तो सब जानते होंगे। बस आप लोगों को हँसाते रहती हूँ, खुद भी हँसती हूँ, आप लोगों को भी हँसाती हूँ। हम्म, और हमने सुना है कपिल शर्मा शो के अंदर कि कॉमेडी इज अ सीरियस जॉब। यस, कॉमेडी इज़ अ वेरी सीरियस जॉब। कॉमेडी आसान नहीं होता है लोगों को हँसाना। कई बार तो ऐसा होता है कि हम खुद भी इतने टेंशन में रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ नहीं यार, जिस दिन मैं खुद टेंशन में रहती हूँ ना उस दिन मैं ज़्यादा हँसाती हूँ। अरे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं हँस रही हूँ तो मैं सामने वाले को भी, लोगों को भी ज़्यादा हँसाऊँ। तो टेंशन में मैं ज़्यादा हँसती हूँ, ज़्यादा हँसाती हूँ। वेरी नाइस। लेकिन लोग कहते हैं मैम कि
जो ज़्यादा हँसाता है ना, उसके पीछे ना बहुत सारी तीर होती है, जो वो ज़ाहिर नहीं करना चाहता, ड्यू टू व्हिच वो अपने ज़ख्मों को छुपाने के लिए भी हँसता है। ऐसा कुछ इंसिडेंट आपके साथ भी हुआ है? हाँ, मैंने कॉमेडी का ये जो हँसाने का काम है, ये मैंने इसी के लिए चूज़ किया है क्योंकि मैं बहुत तकलीफ़ों से गुज़री हूँ, बचपन से लेके अभी तक। बस टेंशन बहुत से लोगों को मैंने खोया है, अपनों को, और फिर बाद में हमेशा रोना-धोना लोगों का, और फिर दोस्तों का, रिश्तेदारों का, सबका बहुत टेंशन था मुझे। फिर लेकिन एक थी मेरी बचपन से आदत है कि मैं बहुत मस्तीखोर थी। बहुत मस्ती करना मेरे को बहुत अच्छा लगता था, हँसना, हँसते रहना, मस्ती करना। तो मैंने बोला, मैंने एक दिन ऐसे ही बैठी और सोचा कि नहीं यार, ये कॉमेडी किया जाए, खुद भी हँसूँगी और लोगों को भी हँसाऊँगी। तो ये कॉमेडी तो मैंने बहुत तकलीफ़ें झेला है, उसके बाद में सोचा है कि नहीं, लोगों के लाइफ़ में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। आजकल टेंशन तो हर किसी को, जिसके पास पैसा है उसको भी है, जिसके पास नहीं है उसको भी है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं सबको हँसाऊँ और खुद भी हँसूँ। दैट्स रियली वेरी नाइस। मैम, हमने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें इसका कुछ हेडलाइन ये था कि आपकी बेटी आपकी आँखों के सामने ही। जी हाँ, 1998 में बाइक से बहुत बड़ा हादसा हुआ था। हम लोग बाइक से घर जा रहे थे। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा 7 साल का बेटा और 3 साल की बेटी। उस वक़्त बाइक से बहुत बड़ा हमारा एक्सीडेंट हुआ था कि एक अ, ट्रक वाले ने पीछे से बैंग किया था, और बहुत हम लोग का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था कि मेरी बच्ची जगह पे उसका गिर के इंतकाल हो गया था, और मेरे हस्बैंड का आधा लीवर चला गया था। उस वक़्त भी इतनी सारी पब्लिक खड़ी थी, किसी ने उसको उठाया नहीं। मैं गई, उसको उठाई और मेरे बच्चे को लिया, हस्बैंड को रिक्शा में डाला, हॉस्पिटल लेकर गई और वहाँ पर उनको एडमिट कराया। लेकिन उस वक़्त मुझे पता नहीं था कि मेरी बच्ची नहीं रही, क्योंकि डॉक्टरों ने उसको ले लिया था अंदर और फिर मुझे बोला कि प्लीज़ आप बाहर जाइए और आप बाहर बैठिए, और मेरे हस्बैंड को इतना दर्द हो रहा था कि फिर हम लोगों को वहाँ से, मलाड में हुआ था ये, मलाड सबवे में, वहाँ से फिर हम लोगों को नानावटी हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ पर ले गए तो फिर मेरे बेटे ने देखा कि मुझे भी लगा था, किसी का ध्यान मेरे पे गया नहीं कि मुझे भी लगा हुआ है। तो मेरे बेटे ने डॉक्टर्स को बोला कि आपने सिर्फ मेरे पापा को देख रहे हो, मेरी बहन को, मेरी मम्मी को भी लगा है। तो जब मुझे चेकअप किया गया तो मुझे भी बहुत सारी चोटें आई थी, तो मुझे भी तुरंत एडमिट कर दिया गया। और फिर मुझे दूसरे दिन पता चला कि हमारी बच्ची, मेरी बेटी का नाम तहसीन था, तहसीन नहीं रही। मुझे दूसरे दिन पता चला, और मेरे हस्बैंड को है मेरी बेटी के बारे में 20 दिन के बाद पता चला, क्योंकि वो इतने सीरियस हो गए थे कि 5 दिन तो वो कोमा में थे, और फिर बाद में उनका बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, जिसमें शाहरुख भाई ने बहुत मदद की हमारी, और इंडस्ट्री के भी काफ़ी लोग हैं जिन्होंने बहुत सारा मदद किया हमको। फिर 20 दिन के बाद में उनको मैंने बताया कि बेबी नहीं है, और फिर उन्होंने मुझे यही बोला कि 20 दिन आपने कैसे निकाले? जब ये सब चल रहा था तो किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया, वो फैमिली, इन-लॉज़ हो या फैमिली हो, क्योंकि मेरे डैडी नहीं थे उस वक़्त, और मेरी मम्मी 35 इयर्स से मिसिंग है। भाई नहीं था, कोई नहीं था, अकेले ही फेस करना पड़ रहा था, और मेरे पे एक इल्ज़ाम आया था कि आपके वज़ह से एक्सीडेंट हुआ। तो यही सब था। तो 20 दिन के बाद में उनको मैंने बताया, फिर हम लोग घर पर आए, लेकिन वो वक़्त बहुत बुरा गुज़रा हमारे पे। और मैं आपको बता दूँ कि वो ट्रक वाले को जगह पे पकड़ लिया था लोगों ने, और मैंने भी देखा था। जब मेरे हस्बैंड अच्छे हो गए, 1 डेढ़ महीने बाद नानावटी से जब हम निकले तो केस ही चल रहा था वो ट्रक वाले पे, कि भई बच्ची का इंतकाल हो गया है और मेरे हस्बैंड डिसेबल हो गए हैं। तो वो ट्रक वाले को पकड़ा था, तो कोर्ट में हम लोगों को बुलाया गया। तो उस वक़्त वो ट्रक वाले के साथ में उसकी पूरी फैमिली भी आई हुई थी, उसके मम्मी-डैडी थे, उसके बीवी-बच्चे थे, और मुझे बोलना था क्योंकि मैंने ही पहचाना था कि यही है वो ट्रक वाला, और
कोर्ट में जब खड़ा किया तो जज ने मुझे बोला कि आपको पहचानना है, आपके ऊपर ही है इसको कि यही है क्या वो जो ट्रक वाला था। मैं खड़े रही 3 बार, जज ने मुझे पूछा, हाँ होता का? मैंने बोला नहीं ये नहीं था, मैं नहीं जबकि जानती। वो था। जबकि वो था, लेकिन मैंने उस वक़्त ये सोचा कि अगर देखो हादसा था, उसने जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं किया, हो गया। अगर मैं उसको उस वक़्त सज़ा दिलाती तो उसमें और दूसरों में और मेरे में क्या फ़र्क होता? मतलब मैं बदला ले रही हूँ, जबकि मैंने उसकी मम्मी-डैडी, फैमिली को सबको देखा। मेरी एक गवाही से उसको जेल हो जाती, वो पकड़ा जाता, तो फिर उसकी फैमिली का क्या होता? मेरा तो बच्चा चला गया, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि उसकी भी फैमिली से वो अलग हो जाए, इसके लिए मैंने उसको माफ़ कर दिया। और मेरे हस्बैंड ने उस वक़्त मेरा बहुत सपोर्ट किया कि ऐसे मुझे शाबाशी दी कि मुझे पता था कि तू इसको माफ़ कर देगी। ये था हमारी। बाप रे! ये इंसिडेंट एक्चुअली ना आप बोल रहे हो लेकिन वो एक रिकॉल हो रहा है कि कैसा हुआ कैसा रहेगा। हुआ था? बहुत फेस किया है, बहुत, बहुत ज़्यादा। ओके। जो परवेज़ भाई हैं, अच्छा पहले तो ये था, सेकंडली कि पढ़ल एग्ज़ैक्टली है क्या? पढ़ल नाम आया कहाँ से? हाँ, पढ़ाल है, हमारा सरनेम है। जैसे मेरे डैडी का नाम है सोहन सिंह पढ़ाल, और मैं पंजाबी हूँ और मेरे हस्बैंड हैं मुस्लिम। सुखविंदर पढ़ाल मेरा नाम था। स्कूल में लोग मुझे पिंकी पढ़ाल कहते थे, तो लोग पिंकी नहीं बोलते थे, पढ़ाल 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 ही करते थे। तो जब मेरे डैडी नहीं रहे और मेरे भाई भी नहीं रिया, उसकी शादी भी नहीं हुई थी, तो बोलते हैं ना वंश को आगे कौन ले जाएगा। तो मैंने मेरे हस्बैंड को, जब टिकटॉक था तो मैंने बोला कि मैं अपना नाम पढ़ाल रखना चाहती हूँ, जो कि उन्होंने बोला बहुत अच्छी बात है, उनको ये बात मेरी बहुत अच्छी लगी कि एक बेटी अपने बाप का नाम आगे ले जा रही है। तो हाँ, पढ़ाल मेरा नाम है, और जब लोग मुझे पढ़ाल जी बोलते हैं तो वो रिस्पेक्ट मेरे डैडी को जाती है। और परवेज़, उसके बाद जब मेरे हस्बैंड 2020 में उनका इंतकाल हुआ था, उसके बाद में मैंने उनका भी नाम जोड़ लिया मेरे साथ, पढ़ाल परवेज़। तो लोग आधे लोग मुझे पढ़ाल जी बोलते हैं, आधे परवेज़ बोलते हैं, तो ये दोनों रिस्पेक्ट उन दोनों दोनों को जाती है। ओके, तो आप पंजाबी मुस्लिम हैं? नहीं, 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 मैं नहीं, पंजाबी हूँ, जट हूँ। जट हैं, हाँ ओके। जी, और हिंदू, मैरिड हुई है हिंदू पंजाबी। हिंदू पंजाबी हाँ है जी, और शादी किया मुस्लिम से। हाँ जी। अब प्रैक्टिसिंग में क्या है अभी आप? दोनों। क्योंकि देखिए, मैंने जब शादी की तो मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे, मैं कुरान शरीफ पढ़ती हूँ, मैं अरे रोज़े वाह! रखती हूँ जी, सब करती हूँ मैं। माशाल्लाह। एक्चुअली देखा जाए तो मैं उसी चीज़ में ज़्यादा ढल गई हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे गुरुद्वारे जाना या वेरी पूजा नाइस। करने से मना नहीं किया। जैसे मैं साईं बाबा की बहुत बड़ी भक्त थी, अच्छा, तो मैंने मूर्ति ला के रखी थी, तो मैं पहले तो ऐसे छुपा के रखती थी। तो वो बोलते थे, "क्यों छुपाओ? जब मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है, मेरे से बढ़ के तुझे दुनिया नहीं है ना, जब मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है तो दुनिया से क्या लेना-देना? आपको जो करना है करो, बस।" ओके, तो हमारा ये था कि हमारे घर में दिवाली भी बनती है, ईद भी बनती है, होली भी बनती है, सब। ओके, ग्रेट। हाँ, अभी आपकी जो बच्चे हैं, जनरेशन्स हैं, जी, जी। वो भी वैसे ही? हाँ, है, लेकिन प्रॉपरली वो मुस्लिम ही है। अच्छा, लेकिन मेरे साथ में जैसे गुरुद्वारे चलते हैं, अच्छा, और बस कहीं गणपति होता है, गणपति बाप्पा के कहीं भी बाबा का भंडारा हो, कहीं भी है तो चलते हैं साथ में। लेकिन प्रॉपरली मेरी बच्ची अभी कुरान शरीफ पढ़ रही है, माशाल्लाह सब वेरी नाइस। है। ओके, आज का जो माहौल चल रहा है ये हिंदू मुसलमान को लेके, हाँ। तो इसका इम्पैक्ट आप पे आया कहीं न कहीं? नहीं, 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 हमारे पे तो कभी नहीं आया। कभी नहीं नहीं, नहीं, आया, हमारे ग्रेट। घर में ऐसा माहौल था ही नहीं। ओके, हमारे घर में कभी, बल्कि मेरे बच्चे तो कभी-कभी बोलते हैं, "पप्पा अच्छा हो गया, मम्मी पंजाबी है, तो हम लोगों को दोनों तरफ से मिलता है, जैसे दिवाली भी मिलती है, ईद भी मिलती है, सब साथ में त्योहार मनाते हैं।" ओके। जैसे आपने बताया बहन कि परवेज़ भाई को 20 दिन के बाद पता चला, तो वो 20 दिन को आपने मैनेज कैसा किया? मतलब बच्ची का इंतकाल हो गया है और 20 दिन के बाद बाप को मालूम पड़ रहा है। ऐसा था कि उनको, उनका जो लीवर था वो डैमेज था, और डॉक्टर ने बोला था कि अगर इनको पता चलेगा कि इनकी बेटी नहीं है तो इनको बहुत बड़ा झटका लग सकता है,
और कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग सब डर गए थे, इसके लिए कोई नहीं बता रहा था, मुझे भी मना किया गया था। तो उस वक़्त तो जैसे मेरे पास कोई था ही नहीं, ना डैडी थे, जैसे मैंने बताया है, मम्मी, डैडी, भाई कोई नहीं था। और मैंने पंजाबी मुस्लिम से शादी किया है, तो सारे रिश्तेदार भी कोई आता-जाता नहीं था, सबने रिश्ता तोड़ दिया था। तो उस वक़्त ऐसा था कि जब इनको होश आया था 7-8 दिन के बाद, तो इनका पहला क्वेश्चन, क्योंकि इन्होंने देखा था कि तहसीन गिर गई थी, उसको पूरा ब्लड था पूरा। तो मुझे पूछा था उन्होंने कि तह उनका पहला क्वेश्चन था कि तहसीन कैसी है? तो मैंने उनको बोला अच्छी है, तो बोले उसको लगा था बहुत। मैंने बोली हाँ लगा था, लेकिन चोट आई थी सर पे, उसको पट्टी-वट्टी मारा है, अच्छी हो गई है, अभी स्कूल जा रही है। क्योंकि जिस दिन हमारा एक्सीडेंट हुआ था उस दिन सुबह-सुबह तहसीन का हम लोग ने एडमिशन कराया था नर्सरी में। और उसका वो सारा फीस-वीस पूरा बैग बुक सारा यूनिफ़ॉर्म लेकर आई थी, जिस दिन हमारा एक्सीडेंट हुआ था उसी दिन। तो मैंने बोला उसका स्कूल स्टार्ट हो गया है और वो स्कूल जा रही है। तो उन्होंने बोला तू सच बोल रही है ना? मैंने बोला हाँ, सच बोल रही हूँ। और फिर बाद में मैं उनके सामने हँसती रही, मैंने ज़रा भी उनको अ, मतलब मालूम ही नहीं पड़ने दिया कि बच्चे का ऐसा है। मैं उनके सामने हँसती, घर पे जाके रोती और बहुत मतलब इतना मैं रोती ना कि क्या करूँ? एक तरफ बेटी का गम और हस्बैंड को भी पता नहीं चले, नहीं तो उनको कुछ हो जाएगा। तो मैं हमेशा उनको यही बोलती आज तहसीन स्कूल गई है, आज तहसीन ने ये किया है, वो किया है। 20 दिन मैंने ऐसे ही सँभाला। फिर 20 दिन के बाद में मुझे जब भी डॉक्टर ने बोला अभी 10-15 दिन में इनको डिस्चार्ज होगा, अभी वो ठीक है, नॉर्मल है। तो हम लोग दोनों ऐसे ही बैठे थे, तो मुझे लगा कि ये वक़्त है, सही वक़्त है बताने का, क्योंकि अगर घर पे जाके सडनली अगर उन्होंने पूछ लिया तहसीन कहाँ है और जब भी उनको पता चले तो घर पे कुछ हो गया, तो मैं डर गई थी। तो मैं ऐसे ही हम लोग बैठे थे, नाश्ता कर रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि जान मेरे को आपसे एक बात करनी है। तो उन्होंने बोला हाँ, बोलो। तो मैंने बोला कि मेरे से प्रॉमिस करो अगर मैं बोलूँगी तो आप उसका कोई टेंशन नहीं लोगे, रिएक्शन नहीं लोगे। तो थोड़ा घबरा गए, बोले क्या ऐसी बातें बोलने वाली है? तो मैंने बोला लेकिन प्रॉमिस करो, तो उन्होंने बोला ठीक है। तो मैंने उनको बोला कि तहसीन नहीं रही, मतलब नहीं है, मतलब इंतकाल हो गया उसका। तो वो एकदम से देखने लगे मुझे, बोले कि कुछ बोले नहीं, सिर्फ़ मुझे ऐसे देखते रहे। फिर मुझे गले से लगा के बोला तू 20 दिन तक मुझे ऐसे ही हँस के समझाती रही कि तहसीन है करके, और मैं भी यकीन किया, और 20 दिन तूने कैसे सँभाला जबकि मैं जानता हूँ मेरे मेरे अलावा तेरा कोई नहीं है। फिर उस वक़्त हम लोग गले मिल के बहुत रोए, बहुत रोए। उसमें भी इन-लॉज़ ने मेरे को काफ़ी सुनाया, "अरे! तुमने हमारे बेटे को बता दिया, कल को कुछ होएगा।" वहाँ भी मैंने बहुत फ़ेस किया। मतलब पता नहीं मेरे नसीब में क्या है, सब जगह सुनना ही था और सुनती रही। फिर घर पे आए, लेकिन उन्होंने एक बात तो बोली कि मेरे से ज़्यादा तू स्ट्रॉन्ग है। सच में यार, सच में। और फिर बाद में और एक बात मैं बताऊँगी, शाहरुख भाई को मैं बहुत-बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। जबकि हमेशा मैं वीडियो में बोलती हूँ, शाहरुख खान ने ब म उन हमारी बहुत मदद की। सारा जो उनका ऑपरेशन का खर्चा था, शाहरुख भाई ने ही सारा उठाया था, और वो मुझे फ़ोन पे बात भी करते थे कि भाभी आप टेंशन मत लेना, मैं परवेज़ को कुछ नहीं होने दूँगा, जब तक मैं कितना भी पैसा लगे मैं दूँगा। और भाई आते भी थे, शाहरुख भाई आते भी थे रात को हमारे से मिलने, इनसे शाहरुख खान, शाहरुख खान, बॉलीवुड किंग खान, जी, राइट? किंग खान, शाहरुख भाई। और आपको उनको मिलने आते थे? जी, मेरे हस्बैंड को रात को मिलने आते थे, क्योंकि दिन में नहीं आ सकते थे, वो इतने बड़े स्टार हैं। और हमेशा आते थे और बोलते थे कि मैं आऊँगा, आपके घर पे आऊँगा, और तहसीन के लिए बहुत अफ़सोस करते थे। और जब भी और एक किस्सा है, जब ये असिस्टेंट थे अकबर बख्शी मास्टर जी के वहाँ, तो शाहरुख भाई की मूवी कर रहे थे, तो जब भी हमारी तहसीन जब भी बॉर्न हुई थी, तो इन्होंने जाके सेट पे बोला था कि भाई मेरे यहाँ लड़की हुई है। उस वक़्त शाहरुख भाई ने हाँ, उनको 3,000 रुपए दिया था लिफ़ाफ़े में। बोले ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, अपनी बेटी को देना। तो उस वक़्त हम लोगों ने उसका फ़ोन लिया था, एमटीएनएल फ़ोन लिया था कि इनकी शूटिंग का फ़ोन आए। तो शाहरुख भाई हमेशा तहसीन को पूछते थे, तेरी बेटी कैसी है? उसके बाद में शायद उनकी शायद बेटी हुई, या जब भी सुहाना नहीं थी।
आर्यन भी था या पता नहीं, लेकिन मेरी बेटी के लिए अक्सर वो पूछते थे क्योंकि मेरी बेटी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत थी, इतनी गोरी और उसकी ब्लू आइज़ थी, तो जब भी सेट पे जाते हैं ना तो हमेशा लोग बोलते हैं, "अरे! फॉरेनर से शादी किया है, इतनी खूबसूरत बेटी।" तो थोड़ा-सा अटैच था शाहरुख भाई का मेरे बच्चों के साथ भी। अच्छा, आपके जो हस्बैंड थे, जो परवेज़ भाई जो थे, वो बॉलीवुड में एकदम मतलब अच्छे लेवल पे। रिसेंटली मैंने अक्षय कुमार का एक कपिल शर्मा शो में भी उनका नाम सुना था। जी, जी, कपिल शर्मा के शो में परवेज़ जो मेरे जेठ आए थे उस्मान भाई, वो मेरे जेठ हैं, मेरे हस्बैंड के बड़े भाई हैं। तो अक्षय कुमार की सारी इंटरनेशनल खिलाड़ी, खिलाड़ियों के खिलाड़ी, इतनी मूवीज़ करते थे कि अक्षय भाई उनको घर पे भी नहीं रहने देते थे, ना वो शादी अटेंड कर सकते थे, ना पार्टी अटेंड, उनको परवेज़ चाहिए था सेट पे। बहुत मतलब उनके फ़ेवरेट असिस्टेंट थे वो, क्योंकि सारा कुछ वो ही बताते थे ना, एक्शन करना। असिस्टेंट का काम होता है ना, सब अपना ये शॉट्स बताना कि ऐसे गिरो, ऐसे एक्शन करो। तो उनके बहुत फ़ेवरेट थे अक्षय भाई के। और कपिल शर्मा के शो में मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी अक्षय भाई को भी कि उनका ही क्लिपिंग बताया गया। आपने देखा होगा वो क्लिपिंग में जो लाल पठानी पहने हुए हैं जिनको फायर लगता है, वो मेरे हस्बैंड है परवेज़ खान। और बॉलीवुड के मशहूर एक्शन डायरेक्टर परवेज़ फ़ज़ल खान, और एक्टर भी रह चुके हैं वो। बहुत सारी मूवी की है, सौदागर, अब तक 56 और जेल, काफ़ी पिक्चरें की है। और लास्ट जो उनकी मूवी थी शाहरुख भाई के साथ ही थी, क्लासिक 83 वेब सीरीज़। जहाँ पर शाहरुख भाई और वो काफ़ी आधे घंटे तक दोनों बैठ के काफ़ी बात भी कर चुके हैं। और शायद उनकी जो पठान थी मूवी, और वो भी पिक्चर शायद मेरे हस्बैंड ही करने वाले थे। हाँ, बट अनफॉर्च्युनेटली उनका ऐसा हो गया। मतलब कॉमेडी दिखती तो है फ्रंट पे, लेकिन कॉमेडी के पीछे कितनी दर्द छुपा होता है, वो जो कॉमेडियन होता है उन्हीं को पता होता है। दैट्स व्हाई जिसने भी कहा सही बोला, कॉमेडी इज़ अ सीरियस जॉब। यस, कॉमेडी इज़ अ सीरियस जॉब। ओके, अभी इंडस्ट्री में जैसे मैंने बताया शाहरुख खान के साथ में आपका माशाल्लाह इतना अच्छा रिलेशन है। और कोई खान सलमान खान के साथ में कभी कोई इंसिडेंट हुआ है? हाँ, एक इंसिडेंट तो मैं बताऊँगी। जैसे कुछ-कुछ होता, जब भी 98 में कुछ-कुछ होता की मूवी स्टार्ट थी, तो जब ये ठीक हो गए थे तो इन्होंने बोला था कि हम सेट पे चलते हैं, शाहरुख भाई के लिए कुछ मिठाई ले जाएँगे क्योंकि इतना हेल्प किया है उन्होंने हमको। तो हम लोग जब सेट पे पहुँचे तभी जॉनी लीवर थे और काजोल, शाहरुख भाई सब थे। तो हम गए, शाहरुख भाई को मिठाई दिया कि उन्होंने थैंक यू बोला कि थैंक यू भाई, आपने मेरे लिए इतना किया, गले लगाए। तो वहाँ पर सलमान भाई भी थे, जबकि सलमान भाई की इन्होंने मैंने प्यार किया में डुप्लीकेट किया है। हाँ, वो एक एक शॉट है जहाँ पर सलमान खान ऐसे हाथ रखते हैं विलन को हाथ देने के लिए, वो हाथ मेरे हस्बैंड का है। क्योंकि वो बोलते थे परवेज़ तेरा हाथ बहुत मज़बूत है, और काफ़ी अ, उसमें उनका डबल भी किया है उन्होंने। हाँ, मैंने प्यार किया में। और उस वक़्त हम लोग कांदीवली में रहते थे, चौल वाले घर में रहते थे। सलमान भाई उस घर में भी आ चुके हैं, हाँ, जब मेरी शादी नहीं हुई थी। तो सलमान खान और परवेज़ एक-दूसरे को जानते थे, तो सेट पे इन्होंने मिलाया कि मेरी वाइफ़ है, तो मुझे ऐसा देखे और मेरे को हाथ पकड़ लिया सबके सामने, और सेट पे बोलने लगे आई लव यू, और फिर हार्ट बना के आई लव यू भी लिखा। और मेरे को मतलब मैंने तो 5-6 दिन तक तो वो हाथ धोया ही नहीं था क्योंकि सलमान भाई ने इतना इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट मुझे मिल चुका है सलमान खान से, सलमान भाई से। उन्होंने भी हेल्प किया फिर। हाँ, उनको उनको पता चला तो सलमान भाई ने भी हेल्प किया। इंडस्ट्री के काफ़ी ऐसे लोग हैं, उन्होंने भी किया। अक्षय भाई ने भी किया, और अब्बास मस्तान जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने काफ़ी जगह से हेल्प आई। लेकिन मेन तो हमारे एसआर के भाई है, सलमान भाई, वो आए। अक्षय भाई भी आए। हाँ। अक्षय भाई भी आए, मिले, और फ़ोन पे तो उनका बातचीत चलता ही था। परवेज़ तू कैसा है? तू जल्दी से ठीक हो जा। और सलमान भाई भी बहुत अच्छे, आमिर खान भी बहुत अच्छे हैं मेरे हस्बैंड के साथ, क्योंकि आमिर खान का भी डबल इन्होंने बहुत सारी मूवी में किया है। अच्छा, हाँ, तो इंडस्ट्री। और ये राजीव खंडेलवाल। राजीव खंडेलवाल, हाँ, हाँ। रिसेंटली मेरी अभी उनसे इंस्टाग्राम पे बात हुई, तो मैंने राजीव भाई को बोला कि आपने मुझे पहचाना, मैं परवेज़ खान की वाइफ़ हूँ। तो 1 सेकंड नहीं लगा, उनका मैसेज इंस्टा पे आने लगा कि आपको कौन नहीं पहचानता, हमने आपका नमक खाया है। क्योंकि अरे! जब शूटिंग होती थी तो मैं खाना भेजा मेरे घर से खाना जाता था।
हाँ, हाँ, तो मैं जैसे चिकन बिरयानी ये वो सब बना बना के उनको भेजती थी सेट पे, तो वो लोग खाते थे। और जैसे पार्टीज़ होती थी तो भी मैं जाती थी उनके साथ में। यहाँ तक कि मल्लिका शेरावत से भी मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट मिला है। हाँ, हिस मूवी उन्होंने की है। जी। काफ़ी ऐसे एक्टर हैं कि जिनसे मुझे बहुत सारा कॉम्प्लीमेंट मिला आपको है। कभी ऐसा वाइब्स नहीं आई कि यार मैं भी एक बार बॉलीवुड में ट्राई करती हूँ? नहीं, नहीं एक्चुअली मुझे इंस्टा पे जो आज मैं हूँ, मेरे हस्बैंड की वज़ह से हूँ। मुझे था, एक्टिंग का था, लेकिन मैं उनको एक्टिंग करके बताती थी। तो वो बोलते थे, "तू सिर्फ़ मुझे एक्टिंग करके बताती।" जब ये म्यूज़िकली आया था, तो इन्होंने बोला, "तू म्यूज़िकली डाउनलोड कर", जब टिकटॉक नहीं था। हाँ, हाँ, पता है। म्यूज़िकली डाउनलोड कर और इस पे कर एक्टिंग। तो पहले तो मुझे वो लगने लगा, फिर बाद में मेरी बेटी, उसके बारे में भी बताऊँगी। एक्चुअली जो तहसीन है, अभी की तहसीन है, अभी की अभी तहसीन। तहसीन है, उसके बारे में भी आपको बताऊँगी। तो तहसीन ने बोला, "न मम्मा मम्मा आप म्यूज़िकली पे करो।" तो दोनों बाप-बेटी ने मुझे इसमें घुसा दिया, मतलब आप करो एक्टिंग। तो म्यूज़िकली से टिकटॉक आया, फिर मेरी एक किचन की वीडियो वायरल हुई। अच्छा, वहाँ से लोग मुझे पहचानने लगे और काफ़ी अच्छा चला। फिर वहाँ से पहचान बढ़ते-बढ़ते आज मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, आप लोग के सामने हूँ। तो मैं आज जो भी हूँ, और मेरे हस्बैंड हमेशा बताते थे, "ऐसा नहीं करना", गुरु भी हैं वो मेरे, "ऐसी एक्टिंग कर, तुझे तो हर रोल करना पड़ेगा, माँ का भी आएगा, बीवी का आएगा, बहन का आएगा, आपको ऐसा अच्छा उनका करना है।" माइंड सेट था कि अगर हो माइंडसेट सका तो हाँ, उनका मतलब एक था कि आप करो, आगे बढ़ो। लेकिन उनका ये भी था, अपने दम पे आगे आना। वेरी ये नाइस। अभी मैं उनके बारे में बताने लगी हूँ, जब मैं शुरू-शुरू में आई थी, तो मेरी हिस्ट्री कोई नहीं जानता था। ओके, मैं सिर्फ़ पड़ाल थी। ओके, पड़ाल के पीछे कौन था ये नहीं था। नहीं था। लेकिन अब जब दुनिया मुझे जानती है, तो जिस इंसान की वज़ह से मैं यहाँ आई हूँ, तो उसको हुँ, तो मैं सामने लाऊँगी ही ना, बड़ी बात है, है ना? बहुत बड़ी बात है। आज मैं जो भी हूँ उनके वज़ह से। ओके अभी मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो गया था पटेल मैम कि आपने कहा अभी की जो तहसीन है, पहले की वो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न था, उसको थोड़ा क्लियर करो ना? जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरी बच्ची का 98 में गुज़र गई थी। उसके बाद 17 इयर्स बाद मेरे बेटे के यहाँ बेटी हुई। आपके बेटा, हाँ, मेरे बेटे के नाम यहाँ, क्या है? तबरेज़। ये क्या करते हैं? ये स्टंटमैन है, मेरा बेटा अच्छा ये भी स्टंटमैन। स्टंटमैन है। बहुत बड़े-बड़े स्टंट करता है भाई, 40 माले की बिल्डिंग से कूद जाता है, फायर फायर शॉट देता है, काफ़ी भाग मिल्खा भाग हो गया, अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन सबके डबल करता है और एक्शन करता है। तो 17 साल बाद उसके यहाँ बेटी हुई। तो मेरा माइंड तो सेट था, जैसे ही मुझे पता लगा कि मेरी बहू को जैसे होने वाला है, तो मैंने ये सोचा था बेटी होगी तो मैं तहसीन नाम ही रखूँगी, क्योंकि 17 इयर्स मैंने मेरी बेटी के बगैर ऐसा गुज़ारा है, मैं पागल-पागल हो गई थी। बच्चा, कोई गरीब का बच्चा भी लेकर आ गई थी। बहुत एक थी, मेरी फ्रेंड थी, उसने बोला कि जैसे मुझे बेबी नहीं हो रहा था बेटे के बाद, तो मेरे को पागल हो गई थी कि मुझे तहसीन चाहिए। वो बच्चे के लिए मैं 17 साल तक, उसका जो ब्लड का कपड़ा था ना, मेरी बेबी का, वो मैंने 12-13 साल तक सँभाल के रखा था। आज भी उसको जाके 30 साल हो गए मेरी बेटी को, आज भी उसका बैग है, आज भी उसका यूनिफ़ॉर्म है। उसका सारा खिलौना है, उसका इयररिंग है, टॉप्स है, सब है मेरे पास। तो इतनी मैंने, कौन-सी ऐसी दरगाह नहीं होगी और कौन-सा ऐसा मंदिर नहीं होगा जो मैंने मेरे बच्चे को वापस नहीं माँगा। और मैं एक बात बोलूँ कि शाहरुख भाई ने बोला है ना, जिसको शिद्दत दिल से से चाहो, दिल से चाहो, तो पूरी कायनात तुम्हें पूरी से बनाने की कायनात, कोशिश तो ऊपर वाले को आखिर में मेरे पे रहम आ ही गया। 17 साल बाद मेरे बेटे के यहाँ बेटी हुई, जिसका नाम हमने तहसीन रखा, और हूबहू माशाअल्लाह वैसी ही दिखती है वो। हाँ, आदतें भी सेम है, मैं कुछ आदत के बारे में आपको बताऊँगी ताकि आपको यकीन हो। तो जब वो 4 साल की हुई, तो ऐसे ही मैं बैठी थी, मेरे घर पे मेरी जेठानी बैठे थे, अशफाक बैठे थे, मेरी फ्रेंड बैठी थी और मेरी बहू भी थी। तो ऐसे ही खेलते-खेलते तहसीन खिड़की पे चढ़ी और बोलने लगी, "ओह! मैं उधर गिरा था, मुझे सर पे लगा था, ये लगा था।" हम लोग बोले, "क्या बोल रही है?" तो उसने सारा एक्सीडेंट का वाकया बताया कि मैं बाइक से उड़ के गिरी थी, मुझे सर पे लगा था, मुझे लगा था, पप्पा को भी लगा था, पप्पा गिर के लगे थे। आप मानोगे नहीं, मैं बोल रही हूँ ना, मेरे को हम खुद देख को रहे हो हैं। रहा है। उस वक़्त तो ये अशफाक भी थे सामने, मेरी जेठानी, मेरे घर के लोग सब थे। हम लोग दंग रह गए कि ये लड़की क्या बोल रही है। मेरे हस्बैंड और मैं तो ऐसा सुन्न हो गए, क्योंकि जब से वो हुई है ना, जब से वो मेरे पास ही
डे वन से मेरे पास ही रहती है, क्योंकि मेरे बहू और बेटे ने कभी ये नहीं बोला, यही बोला था ये आपकी बेटी है, शायद हम जरिया थे, अल्लाह ने आपको आपकी बेटी के लिए ही हमको रखा था, तो ये आपकी बेटी है। तो वो 4 साल की थी तब उसने बताया, और वो मुझे इतना प्यार करती है ना, मैं मेरे लिए वो मेरी तहसीन है, उसके लिए मैं माँ हूँ। और मैं आपको बता दूँ, जब मेरी जो तहसीन थी, चाय उसके ऊपर गिर गई थी, तो वो पूरी जल गई थी। ये कौन-सी पहली वाली तहसीन, और ये पैदा हुई ना, ये अभी तक चाय नहीं पीती है, और जहाँ मैं चाय पीती हूँ ना, इसको चाय नहीं पसंद है। मम्मा मत पियो, डर गिर जाएगी, मतलब उसको वो तहसीन के ऊपर चाय गिरी थी, और ये जब से पैदा हुई है चाय के लिए, मतलब उसको डर है, चाय मत पियो, उसको वो स्मेल अच्छी नहीं लगती, चाय उसके सामने पीना नहीं। मुझे तो कितने साल उसने चाय पीने नहीं दिया। तो ये सब, शायद मैं तो कभी-कभी सोचती हूँ, शायद मैंने वो टेम्पो वाले को जो माफ़ कर दिया था, उसकी फैमिली की और उसकी दुआ, कहते हैं ना कि दुआ लगती है, शायद उनकी दुआ लगी और ऊपर वाले को मेरे पे इतना रहम आया, तो आज मेरी बच्ची मेरे साथ है, और दोनों बर्थडे मनाती है। अभी 20 फ़ेब को मेरी जो गुज़र गई बेटी, उसका बर्थडे है 20 फ़ेब को, और इसका है 26 सितंबर को, तो साल में 2 बर्थडे मनाती है। हाँ। हुँ। और हूबहू सेम है। बाप रे! इतनी ट्रेजेडी हुई है। और उसके बावजूद आप कॉमेडी करते हो। उसके बावजूद मैं आपको बता दूँ, 35 ईयर्स से मम्मी मिसिंग है मेरी, मेरे डैडी कैंसर से गुज़र गए, मेरा भाई स्टंट करते-करते पूरा जल गया था। हाँ। हाँ, पूरा जल गया था, और वो थोड़ा नशे में चला गया था, तो उसने अपनी लाइफ़ ही उसमें बना ली थी, शादी नहीं किया था, तो अभी 2018 में तो मेरा भाई गुज़रा, फिर 2020 में ये, तो कभी-कभी सोचती हूँ किसको याद करूँ? माँ को, बाप को, भाई को, बेटी को, चलो बेटी तो आ गई है। हस्बैंड को, फिर हस्बैंड भी, मैंने तो हस्बैंड को भी नहीं जाने दिया, वो भी मेरे साथ ही रहते हैं। हमेशा उनको साथ में ही लेके चलती हूँ, क्योंकि मैंने ऊपर वाले को बोला था कि मेरे से पहले मेरे शौहर को नहीं लेना, लेकिन उन्होंने ले लिया, मैंने उनको जाने नहीं दिया, वो मेरे साथ ही रहते हैं। आप लोग को नहीं दिखते, मुझे दिखते हैं। यही हिम्मत है मेरी सब, यही सब मेरी हिम्मत है। बहुत सफ़र किया है। आपकी जो ये जो स्टोरी है वो एक्चुअली थोड़ी-सी मिरेकल भी है इसके अंदर, जैसे आपने तहसीन का बताया। अभी क्या कोई मोमेंट था जहाँ आपको लगा कि बस अब मैं अपनी लाइफ़ अपने ओन टर्म से जीऊँगी? मैं इन चीज़ों से अपने आप के लिए, कि भाई मैंने ये सोचा कि बस अभी मुझे इस चीज़ों से बाहर निकलना है। बहुत तकलीफ़ हो गई। मेरे हस्बैंड भी हमेशा मुझे यही बोलते थे कि टेंशन ज़्यादा मत लो, इन चीज़ों से बाहर निकलो, जो जाता है उसको याद रखो, लेकिन उसको पकड़ के मत रखो, ताकि जाने वाले को भी तकलीफ़ हो और तेको भी तकलीफ़ हो। वो हमेशा मुझे एक ही बोलते थे कि अगर मैं भी जाऊँगा ना इस दुनिया से, तो तू ऐसे ही रहेगी, जैसे तू है। क्योंकि हम दोनों में एक ही, जब हम बैठते थे साथ में, तो वो एक ही बोलते थे, या तू जाएगी तो तू मेरे पास रह जाएगी, या मैं जाऊँगा तो मैं तेरे पास रह जाऊँगा। लेकिन शर्त ये है कि तू ऐसे ही रहेगी और जीना नहीं छोड़ेगी, आगे बढ़ते ही रहेगी। लेकिन उनको कई कोने में ऐसा लगता था कि मैं जैसे मस्ती करना, सीरियसली नहीं लेना लाइफ़ को, दुःख, जैसे वो मेरी सास को हमेशा बोलते थे कि इसका कोई नहीं है मेरे सिवा, ना बाप है, ना माँ है, ना बच्ची का ऐसा है, भाई है। बस उन्होंने, मतलब वो थे तो मुझे ऐसा लगता था यार ये है तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, वो मेरी ढाल थे। तो उनके जाने के बाद में है ना, थोड़ा-सा मैं और सब चीज़ों से मैं अपने आप ही खुद बाहर आई हूँ, मुझे किसी ने बाहर नहीं निकाला है। उनकी ये बातें मुझे हमेशा याद रहती थी कि मैं खुश रहूँ। और फिर बाद में मैंने बोला यार मैं कितना, इतने सारे टेंशन है, इतनी सारी तकलीफ़ें तो है, अगर मैं और टेंशन लूँगी तो मुझे ही तकलीफ़ है। यही सोचा कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है हँसी-मज़ाक, मस्ती करना और जोक करना लोगों के साथ में। मेरे दोस्त लोग आते हैं या घर में रहते हैं तो मैं ही सबके साथ में हँसी-मज़ाक, मस्ती करती हूँ। तो मैंने बोला बस ये मस्ती-मज़ाक को ही अपनी लाइफ़ बनाती हूँ मैं। चलो बहुत अच्छा किया माशाल्लाह हाँ, आपने। फिर बाद में मेरे को जब ये कॉमेडी कॉमेडी का सूझा, तो मैंने बोला नहीं मैं कॉमेडी करूँगी, क्योंकि लोग कॉमेडी देखकर हँसते हैं
उनका स्ट्रेस दूर होता है, चेहरे पे स्माइल आती है। मुझे कितने मैसेज आते हैं, मेरा दिन बन जाता है जब सुबह-सुबह बोलते हैं, "पडाल जी, आज आपकी वीडियो देखी तो मेरा दिन बन गया।" तो उनके एक मैसेज से मुझे और हिम्मत आती है, नहीं जब एक ने ऐसा बोला है तो मैं और लोगों को भी हँसा सकती हूँ, तो उससे मुझे और मोटिवेशन एक्चुअली देखा जाए तो ये मेरे फैन्स ही है, जो मेरी जो फैमिली है, ये फैन्स नहीं है, मेरी फैमिली, इन्होंने ही मुझे आगे बढ़ाया है इस चीज़ में कि आप आगे बढ़ो, क्योंकि उनका एक कमेंट, एक मैसेज ने मुझे हिम्मत दिलाई कि मैं और बेहतर कर सकती हूँ, मैं और हँसा सकती हूँ, मैं और आगे जा सकती हूँ। बस इसी से मैं आगे बढ़ते गई और आज मैं लोगों को हँसाती हूँ, खुद भी हँसती हूँ। टेंशन रहता है, जैसे आज ये पॉडकास्ट था, बातें निकली, थोड़ा दिल भर के आया, खाली हो गया, बस फिर बैक मेरे काम पे, अपने हँसी दैट्स मज़ाक रियली पे। वेरी नाइस। तो अब हम थोड़ा-सा मैंने इनका ना एक वीडियो देखा था, मैं बहुत हँसा था एक्चुअली, उस दिन मैं ना सोच-सोच के हँस रहा था। वो कुछ इस तरीके से था आपका कि ₹100 में पूरी फैमिली बैठ के खा सकती है। ₹100 में पूरी फैमिली बैठ के खा सकती है। पता है आपको? हाँ, सौ तो थोड़ा बात एक्सप्रेशन के साथ दिखाओ ना। ₹100 में पूरी फैमिली बैठ के खा सकती है। पता है आपको? बाद में पता चला कि वो तो चटाई बेचने वाला निकला। ये जब आप वो वीडियो देखेंगे ना तो ज़्यादा हँसी ज़्यादा आएगी हँसी आएगी। आपको। वो जो जैसे बना ये हँस रहे हैं ना, वैसे आप भी हँसोगे। वैसा। और बहुत सारी चीज़ें मैंने देखा आपकी कि अच्छा, ये जो ट्रेंडिंग भी आप फ़ॉलो, कॉमिक टाइमिंग आता है वो भी आप फ़ॉलो करते हो, और अगर कभी इनके इंडस्ट्री में आपको चांस मिलता है जाने का तो आप जाओगे? जी, ज़रूर। मैं तो चाह रही हूँ कि पॉडकास्ट में कोई मुझे देखे, सुने और कोई रोल ऑफ़र कर दे। मैं तो एनी रोल के लिए ऑफ़र हूँ। मुझे आंटी बनाइए, मम्मी बनाइए, ऑफ़िसर बनाइए, जो भी बनाए। हीरोइन बनाए? हीरोइन के लिए अब तो वो एज नहीं रही, लेकिन जो भी रोल होगा, आई एम रेडी। पहले अच्छा। मैं रेडी नहीं थी, लेकिन अभी मैं रेडी हूँ। अभी मैं काफ़ी ऑडिशंस भी दे रही हूँ। बहुत पहले मुझे है ना जब मैं नई-नई आई थी टिकटॉक पे, तभी मुझे अमित जी के साथ में, अमिताभ बच्चन जी के साथ में एक एड में आ रहा था। छोटा-सा रोल था। उस वक़्त मैंने खुद ने मना कर दिया था क्योंकि मैं रेडी नहीं थी इतने बड़े एक्टर के साथ में काम करने के लिए, तो उस वक़्त मैंने मना कर दिया था। अच्छा। लेकिन अब मेरी बहुत बड़ा अरमान है कि मैं बिग बॉस में जाऊँ। ओहो! बस दुआ करिए आप बिग लोग। बॉस चाहते हैं कि बिग पडल बॉस प्लीज़, बिग बॉस में आए। हम मेरे पे ज़रा कैमरा घुमाइए बिग बॉस। समझ जाइए बिग बॉस का कैमरा है। प्लीज़ मुझे बिग बॉस में लीजिए। बिग बॉस सुनिए मेरी मेरी क्या बोलते हाँ, हैं? वो सुन लो, और नहीं चांस में तो वाइल्ड कार्ड एंट्री भी चलेगी। चलेगी, चलेगी। ओके। पटेल मैम, पता है आपको कि जब मैं भी पॉडकास्ट बनाता हूँ ना, तो मैं कुछ लोगों से राय मशवरा करता हूँ एंड लोगों से कुछ अपने क्वेश्चंस डिमांड करता हूँ। तो आपके जो क्वेश्चंस आए ना, वो कुछ कॉमिक टाइमिंग के हिसाब से है, तो मैं सवाल पूछूंगा, अगर आपको लगे कि नहीं देने जैसा है तो दैट्स ओके, बट मैं चाहूंगा कि आप एक बार थोड़ा सा क्वेश्चंस को समझ ले। ठीक ओके, है? अच्छा, इसमें जो चार जो है ना रैपिड फायर है, रैपिड फायर में आप एक आंसर चूज कर सकते हो, जैसे सिर्फ 4 या 5 ही है। लव या करियर? लव, लव। वेरी नाइस। लॉन्ग ड्राइव या लॉन्ग कन्वर्सेशन? लॉन्ग ड्राइव, माइंड फर्स्ट और हार्ट फर्स्ट? हार्ट फर्स्ट रख के कुछ नहीं मिला है। अब सोच रही माइंड फर्स्ट। वाओ। वन थिंग यू कांट टॉलरेट इन पीपल, एक चीज जो आपको बर्दाश्त ही नहीं होती है, यार ये तो बर्दाश्त के लायक नहीं कि भई हमारे सामने कुछ और है, हमारे पीछे कुछ और है। है। वाओ। वन थिंग यू सेक्रेटली विश टू चेंज इन योरसेल्फ, मतलब आप चाहते हो कि यार ये चीज मेरे में से बदल जाए। ये जो मेरे में जो इमोशनल है ना, इमोशनल, बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। यस, ये मैं बस बदल जाऊँ मैं। लोगों आपको पे लगता है ये जल्दी, अच्छा बंदा है, ये सही हाँ, बंदा है, ये बाद में सही है, वो सही है, ये, फिर पीठ पे खंजर आ जाता है। हाँ, वो बदल जाऊँ बस। हाँ, अपने को भी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए थोड़ा सा। हाँ, क्योंकि मैंने ये 6 साल में ना, मैंने मतलब ये पूरी दुनिया घूम कर आ गई हूँ, समझिए। ओके। लोग कैसे हैं, क्या है, समझ में आने लगा है मुझे। ओके गाइस, मैं आपको बता दूं कि अभी जो क्वेश्चंस इनके लिए आए ना, वो बहुत ही यूनिक है। इनफैक्ट मैं खुद क्वेश्चन सोच सोच के हंस रहा था, मुझे नहीं पता ये पूछना चाहिए, और अगर आपको लगी नहीं तो ठीक है, ये आपके फैंस से क्वेश्चंस पूछा है। हाँ, एक क्वेश्चन ये था, अगर आपको मुमरा का, आपका एक फैन है, हुँ, आपको एक दिन के लिए, हुँ। चलो मुमरा छोड़ दो, जोगेश्वरी का पकड़, बिकॉज आई यूज्ड टू जोगेश्वरी राइट, का करेक्टर बना दिया जाए, तो सबसे पहला कौन सा फनी रोल लगाओगी, फनी रूल लगाओगी? फनी रूल। हाँ, कोई ऐसा फनी रूल ये तो बड़ा जैसे फनी।
जैसे Question. अब मैं अगर बनूंगा तो मैं मंडे के दिन समोसा सबको फ्री करूँ, जो मंडे के दिन समोसा खाएगा उसको फ्री मिलेगा। ओके, फनी रोल ये करूंगी कि यार कुछ भी। आपका वीडियो देखना कंपलसरी है सुबह सुबह उठ के, हाँ, ये रोल होगा कि मेरा वीडियो देखना कंपलसरी है ना? ये फनी रोल होगा। ग्रेट, ओके। अच्छा, अगर आप अलार्म क्लॉक होती तो कैसे वेकअप साउंड देती थी? बिकॉज आप म्यूजिक में बहुत अच्छा एक्सप्रेशन देते हैं, हाँ, तो कैसा आप साउंड देते थे? पड़ाल उड़ जा, पड़ाल उड़ जा। ओके, कभी ऐसा हुआ है कि स्टाइलिश बनने के चक्कर में पूरा दिन अनकंफर्टेबल फील किया हो? हाँ, स्टाइलिश बनने के चक्कर में मेरा पूरा बेडरूम में कपड़े बिखरे हुए रहते हैं हाँ। और 10 बार तो हेयर स्टाइल बदले हुए रहते हैं कि मैं कौन सा हेयर स्टाइल, आखिर में एक ही हेयर स्टाइल आता है, वो भी अम्बोड़ा बांध के चले जाओ, वही अच्छा स्टाइल रहता है। ग्रेट, ओके। अगर आपको लाइफ में एक रिमोट मिल जाए, हम्म, किस चीज का बटन तुरंत प्रेस कर दोगे? म्यूट, स्किप, रिवाइंड या अनफ्रेंड? रिवाइंड। रिवाइंड, मुझे पता था ये आंसर हो गया। अच्छा, एक ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन में कॉमेडी है। कोई एक ऐसा मोमेंट पढ़ल मैम की जिंदगी में आया जहां आपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ में गलत एंट्री मार दी हो? हाँ, बहुत बार आया है। अभी क्वेश्चंस तो बहुत है हमारे पास, बट लग रही है भूख, तो आप जवाब यहाँ देंगे या किचन में? मैं इसका जवाब आपको किचन में दूंगी, खाना बनाते बनाते। वाह, तो आज खाने में क्या मिलेगा? आज खाने में मिलेगा अंडे की भुर्जी। अंडे की भुर्जी। दैट्स नाइस। तो वील गो इन द किचन एंड बाकी की बात पूरी वहां पे होगी, इंशाल्लाह वहां पे ब्लास्ट करेंगे। और एक्चुअली पढ़ल में का जो कॉमिक टाइम है हम लोग को वहां देखने मिलेगा। और तो मेरी सारी किचन की वीडियोस ही वायरल होती है, तो हाँ, किचन मेरे लिए बहुत बोलते लकी हैं ना, है इंशाल्लाह। लकी मेरा स्टेज है किचन। किचन स्टेज है एंड फर्स्ट टाइम लाइव, शायद आपने पहले बनाया होगा मुझे नहीं पता, बट आज मैं लाइव इनके साथ किचन में भुर्जी पाव बना के खाऊंगा। आप पहले बंदे होंगे जो किचन में मेरे साथ में खड़े होकर खाना खाएंगे भी और देखेंगे भी। बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। तो विल मीट इन किचन, चलो। पटेल जी, आपने अपने रिश्तेदारों से क्या सीखा है? मैंने अपने रिश्तेदारों से जीना कैसे हराम करते हैं वो सीखा है अपने रिश्तेदारों से। अरे वेरी नाइस, ओके। तो आज हम बनाएंगे यहाँ पे अंडे की भुर्जी, हाँ जी। और ये अंडा आया है योजना पोल्ट्री। एनीवेज, ओके। सो अभी हम लोग भुर्जी बनाते बनाते, पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है, ये हर किसी को जल्दी भुर्जी खाना नहीं मिलता है। क्योंकि ये मैंने लास्ट टाइम खाया था वो पिक्चर में, वास्तव में संजय दत्त गाड़ी पे बेचता है, भुर्जी पाव ही बेचता है आई थिंक। तो आप थे क्या उधर? नहीं, मैं था नहीं, मैं पिक्चर में देख रहा था। अच्छा, आप पिक्चर में देख रहे थे। देखते देखते वही खाया था। हाँ। तो अब हमें ना, आप भुर्जी बनाओगे और हम देखेंगे, हाँ जी। और आपको बनाते बनाते जवाब देना है, हाँ जी। ठीक है? हाँ जी। तो आपको बताना भी आप क्या कर रहे हो, क्योंकि ये कोई आसान नहीं है, भुर्जी हर कोई नहीं बना सकता, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, राइट? रोज खाओ अंडे, संडे हो या संडे मंडे होते मंडे। हो। तो अभी पहला सवाल ये है हाँ जी। कि मुझे ये जानना था, फुल कॉन्फिडेंस में आपने गलत एंट्री कब मारी थी? मैंने हाँ, कैसे कैसे सवाल करते हो यार आप। मैंने बहुत बार मारी है, हाँ, जैसे पर्स भूल जा रही हूँ, अच्छा फोन भूल जा रही हूँ, अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हैं, हाँ। अभी याद नहीं आ रही, अभी मैं अंडे पे कंसंट्रेट कर रही हूँ। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन पूछिए। ओके। आपकी लाइफ का सबसे क्यूटेस्ट हाँ जी। बट स्टूपिड डिसीजन क्या है? क्यूटेस्ट और स्टूपिड डिसीजन। हाँ, कि यार ये तो था बहुत अच्छा डिसीजन, लेकिन ये नहीं करना चाहिए था। नेक्स्ट, अगर इंस्टाग्राम फिल्टर सच में रियलिटी बन जाए, हाँ, तो कौन सा फिल्टर आप परमानेंटली फेस पे रखना चाहोगे? स्माइलिंग वाला वो रहता ना, हाँ। वो ऐसा भी नहीं, वो एकदम ऐसा वाला रहता ना, वो वाला, ओके। कि वो मुंह बंद ही नहीं हो, खाली ऐसे रहे। ओके, अच्छा एक बात बताओ, हाँ जी। 1 करोड़ रुपया अगर आपको मिल रहा है एक तरफ, ओके। और एक तरफ बंदा बोल रहा है आपको बिना ट्रैफिक के इंडिया मिलेगा, सोच कर जवाब देना, थिंक वाइजली। ओ, बिना ट्रैफिक के इंडिया मिलेगा। 1 करोड़ छोड़ देंगे? ना, छोड़ दूंगी मैं, सही है, बहुत पैसा है मेरे पास। ओके। कभी ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में हाँ जी। कि आप भुर्जी बना रहे हो और
गैस खत्म हो गया? हाँ हुआ है। हुआ है? हाँ जी। ओके, लास्ट टाइम कब बनाए थे भुर्जी? लास्ट टाइम अभी परसों ही बनाई थी। मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। और मेरा ये- बेटा बहुत अच्छे से खाता है तो इसको अंडा पार्सल लेके जाएंगे या हम लोग खिलाएंगे अभी? नहीं नहीं, आप लोग खाइए। आप लोग के लिए तो मैं और भी बना के कुछ लाई हूँ। वेरी नाइस। एक्चुअली मैं एक बता था यहाँ पर एक कॉमेडी और हो गई थी। हमारा प्लान था कि हम लोग यहाँ पे खाना बना के खाएंगे, लेकिन बहन ने वहाँ से पार्सल लेकर डब्बे में बना के। एक्चुअली ना मुझे समझ में नहीं आया कि आप क्या बोल रहे। तो मैंने बोला चलो आपको मेरे हाथ की सब्जी और रोटी पंजाबी वाली स्टाइल में, वाह, जो फुल गोभी दी रोटी ते पराठे, तुसी खा लो। ग्रेट। एक्चुअली मुझे खाना था सरसों का साग और मक्के की रोटी। हाय वो नहीं आता, वो मेरी मम्मी ने मुझे नहीं सिखाया। वो एक्चुअली मैं सीखना चाहती हूँ। मेरे पंजाब में मेरी भाभी है, वो कनाडा में रहते हैं। तो ये मैसेज मेरी भाभी जी प्लीज़ मुझे सिखा दो मक्की दी रोटी ते सरसों का साग कैसे बनाते हैं। तो यूट्यूब पे देख के सीख सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, मेरी भाभी बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा। हाँ, और मेरी भाभी को भी, भाभी जी सत श्री अकाल, कनाडा में रहते हैं। सबको मेरा प्यार देना। और जैसे आप बॉम्बे आओगे ना तो मुझे सबसे पहले आप सरसों का साग तो मक्की दी रोटी बनाना सिखा देना। अच्छा, ये पंजाबी कनाडा में क्यों ज़्यादा प्रीफर करते जाना? मैंने हर दूसरे पंजाबी को देखा हूँ कि वो कनाडा में जाते हैं। पता नहीं, लेकिन वैसे तो जाना मैं भी चाहती हूँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि वहाँ पर अच्छा लगता है। सब लोग को अपना अपना रहता है ना, किसी को कनाडा पसंद है, किसी को मुंबई पसंद है। और मैंने मेरी भाभी से सुना है वहाँ पर काफ़ी पंजाबीज़ हैं कनाडा में जो अच्छे से, भाभी भी बोलती है। मैंने उनको कितनी बार ये सवाल पूछा कि भाभी आपको मुंबई पसंद है या कनाडा पसंद है, तो मेरी भाभी ने जवाब दिया, अभी बोले कि हम यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर ठीक लगता है, वहाँ पर चले जाते तो वहाँ पर ठीक लगता है। जबकि मेरे हस्बैंड अमेरिका लंदन जाकर आए थे तो वो बोल रहे थे सिर्फ 15 डेज वहाँ पर अच्छा लगता है, सच में। बाकी फिर अपना इंडिया ही बेस्ट है। सबसे बेस्ट इंडिया है। बट कनाडा हो या लंदन हो, हर जगह आपको हर चीज़ मिलेगी, पर एक चीज़ नहीं मिलेगी, हाँ जी, पटेल के हाथ की भुर्जी। जी ये ये तो नहीं सही बात, मिलेगी। ये नहीं मिलेगी। किस किस को खाना है मुझे प्लीज़ कमेंट और मैसेज कर देना। आप लोगों को मेरे घर पे आना पड़ेगा, मैं सारे बंदों को खिला दूंगी मैं। हम लोग ये हम लोग स्टॉल भी खोल देंगे, पटेल दा ढाबा, हाँ जी, है ना? हाँ। तो इसमें थोड़ा सा नमक डाला है मैंने। इससे पहले 6 अंडे लिए, उसमें मैंने थोड़ा टमाटर, थोड़ी सी हरी मिर्च और कांदा, फिर इन सबको मैंने मिला दिया। और हमने अभी गैस ऑन किया है। आपको तो पता नहीं होगा ना गैस कैसे ऑन करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, गैस ऐसे ऑन करते हैं। ये गैस नहीं है ना? हाँ गैस नहीं, हाँ गैस नहीं है। नहीं, ये गैस नहीं है। चलो यहाँ पर आके मुझे पता चला कि ये गैस नहीं है, चूल्हा है। तो इसमें मैं Okay. थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ, ओके। थोड़ा सा तेल चाहिए रहेगा ना? हाँ जी। हाँ। ओके। और फिर हमने जो ये सारा कुछ मिला के रखा हुआ है, अंडा, टमाटर। अंडा, टमाटर, कांदा, मिर्ची, नमक। एक सवाल मेरे दिमाग में हमेशा था मैम, हाँ जी बोलिए। कि अंडा वेज या नॉन वेज? वो मेरे से मत पूछिए उसका सवाल। अगर जवाब आपको मिल जाए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर सेंड करिएगा। हाँ। क्योंकि इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। इसका जो किसी के पास भी नहीं है, आई थिंक। हाँ, तो ये वाह। पैन में हमारा, नहीं ये तो हाँ आमलेट बन रहा है। ये तो हम लोग भुर्जी बना रहे थे। भुर्जी नहीं बन रहा है ये, आमलेट नहीं, भुर्जी बन रही है। भुर्जी बन रहा है ना? हाँ, ओके। अगर हम हिलाएंगे नहीं तो ये क्या आमलेट हो आमलेट बन जाएगा? जाएगा। अगर इसको हम कड़छी मार देंगे तो ये भुर्जी हो जाएगा। ऐसा है? आपको, हाँ 2 in 1 नहीं, ये मेरा रेसिपी है, अभी मेरे को आया दिमाग में। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है आप स्टोरी लगाने के बाद 20 बार चेक कर लियो कि भाई किसने देखा? हाँ देखती हूँ। हाँ, मैं रात में देखता हूँ कौन कौन जाग रहा है। हाँ, पता चलता है ना कि कितने रिश्तेदारों ने कितना हमको देखा है अच्छा। और कितने लोगों ने हमको देखा है, कौन कौन देख रहा है वो भी हमको पता चलता है भाई। स्टोरी लगा के आप लोगों को क्या लगता है कि स्टोरी हम लगाते हैं तो हमको पता नहीं चलता, हमको सब पता चलता है। और कोई लोग तो ये जानने के लिए भी स्टोरी देखते कि भाई ये कहाँ गई थी, ये क्या कर रही है, इसकी लाइफ में क्या हो रहा है, इसके लिए भी लोग स्टोरी देखते हैं। ओके। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है आपने कभी किसी को अवॉइड करने को बोला है कि मैं बिजी हूँ और अचानक वो आपको सामने मॉल में टकरा गया? नहीं, मैं ऐसा नहीं करती। अरे वाह। नहीं। अच्छा, आपने कभी लिफ्ट का बटन 2 बार इसलिए दबाया है क्योंकि एक बार दबाने से आपको भरोसा नहीं होता है? हाँ, लिफ्ट का अभी तक मुझे वो जो 2 रहते हैं ना, मैं दोनों बटन दबा देती हूँ लिफ्ट के। हाँ। हाँ,
मुझे पता नहीं चलता ऊपर वाला कौन सा है नीचे वाला कौन सा है, तो मैं अक्सर दोनों बटन दबाती हूँ। सही है। ओके, अच्छा आप शॉपिंग में ज़्यादा टाइम किस चीज़ पर वेस्ट करती हो? मैं मेरी एक आदत है, मुझे बहुत रेयरली कोई चीज़ पसंद आती है। ओके, मैं अगर 100 चीज़ देखूंगी उसके बाद कहीं जाके मुझे एक चीज़ पसंद आएगी। मैं जल्दी तुरंत कोई चीज़ मुझे जल्दी पसंद नहीं आती है, तो Okay. शॉपिंग में मेरा बहुत टाइम वेस्ट होता है। ओके, ओके। अगर आप एक कार्टून कैरेक्टर होते, ये क्वेश्चन आए बच्चे के थे, तो कौन से होते? डोरेमोन, डोरेमोन। आगे का सुनी नहीं, सुन तो लो। डोरेमोन, हाँ। शिनचैन, मोटू पतलू या टॉम एंड जेरी? नहीं नहीं, हाँ। डोरेमोन के पास सारे पावर थे ना। हाँ, और इसके फिर लिए। मैं बंदा नोबिता। हाँ। ओके, कभी ऐसा हुआ है कि सेल्फी लेने के चक्कर में 100 पोजेस ट्राई किए पर बेस्ट फोटो सामने वाले ने एक ही ट्राई में निकाल लिया हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ओके, ज़्यादा डेंजरस क्या होता है, नेटवर्क प्रॉब्लम या फ्रंट कैमरा खुल जाना? नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके, अच्छा अब जब डाइट स्टार्ट करती हो कितने मिनट तक कंटिन्यू रह पाती हो? क्या चीज़? डाइट। मैं डाइट हाँ, अभी तक तो डाइट मैंने किया नहीं है, वेरी नाइस। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ऐसी है, पानी मैंने पूरी डाइट का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना हो तो आप कितनी प्लेट खा सकते हो? मैं मीठी पानी पूरी खाती हूँ, ज़्यादा नहीं खाती हूँ, 6 खाती हूँ। प्लेट? नहीं, 6 पूरी? 6 पूरी। ओके, मैं इनको थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ खाना बनाते बनाते। हाँ। हाँ। देखो भाई, कैसा भी बनेगा खा लेना। हाँ, कच्चा हो पक्का हो, घर में पकाना और यहाँ पर पकाना, आप लोग तो समझ सकते होंगे। ये जो हमारा भुर्जी है फाइनली हो गई है, देख सकते हैं आप लोग। दैट्स रियली वेरी नाइस, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है अंडे की। सही बात है, ये सच्ची बोल। हाँ एकदम बेन, सच्ची ये डायनासोर के अंडे थे। ये डायनासोर के, मैं भी थोड़ा मैं खिलाता हूँ। ये डायनासोर की भुर्जी है, डायनासोर के अंडे की भुर्जी है। मेरा गिनीज में नाम आना चाहिए, मैंने डायनासोर की भुर्जी बनाई है। डायनासोर के अंडे की भुर्जी। अंडे की भुर्जी बनाई है। वेल, और कुछ है? कितनी मेहनत किया इन्होंने, बहुत मेहनत किया है। बाप नहीं, रे बाप। कुछ तो भी आना चाहिए ना, लगना चाहिए मैं भी कुछ किया हूँ। मेरी अम्मी देखते हैं ना वीडियो। तो कैसा लग रहा है आपको? अरे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपकी अम्मी के लिए देखिए, ये आपके बेटे बनाते हैं खाना। अभी आपको घर पे आके आपके लिए सेम ऐसी ही भुर्जी जो मैंने इनको सिखाई है, आपको घर पे आके घर पे आके बना के दूंगा मस्त वाली। नीचे लग रहा है क्या? नहीं ना? हाँ, लग रहा है। बंद करो। बन करो। इसका ओके। बन कैसे होता है? अगर आपके पास एक पेट डायनासोर होता, मैंने प्रणाली को चेंज कर दिया क्योंकि अंडे से याद है, एक पेट डायनासोर हो, उसका नाम आप क्या रखोगे? अजलान। अजलान। ओके, तो एक दिन के लिए लड़का बना दिया जाए, सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले मैं अपने माँ बाप की इज्जत करूँगी और अपनी फैमिली को सपोर्ट करूँगी। और जो देश में चल रहा है, जो लड़कियों के ऊपर बुरी नज़र डालना, ये कभी नहीं करूँगी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपके पर्स में सबसे वियर्ड चीज़ क्या मिली थी कभी? वियर्ड चीज़? मुझे विक्स लगाने की आदत है, तो मेरे पर्स में अभी भी आपको विक्स ही मिलेगा। ओके, आप शॉपिंग करने जाओ तो बजट ज़्यादा खराब होता है या मूड? मूड। ओके, मेकअप के बिना घर से निकलने का कोई एम्बैरेसिंग इंसिडेंट है? नहीं, एक्चुअली आई एम नॉट अ मेकअप पर्सन। वेरी नाइस। हाँ। अच्छा, अगर आपको चूज करना पड़े एक वीक बिना फ़ोन के या एक दिन बिना चाय या कॉफ़ी के, कौन सा टॉर्चर सेलेक्ट करोगे? मुझे फ़ोन नहीं चाहिए। एक वीक के लिए बिना फ़ोन के? बिना चलेगा। हाँ, तो आदमी 1 घंटा भी नहीं पाएगा। नहीं, फ़ोन पहले की लाइफ वापस आ जाएगी। अभी फ़ोन ने इतना बिगाड़ चुका है ना, सारे सब सिस्टम बदल दिया है फ़ोन ने। सारा दिन फ़ोन पे रहो, सारा, तो मैं तो फ़ोन से ही दूर रहूँगी। ओके, अपने कभी ऐसा हुआ है कि अपन कहीं खाना खाने जाते हैं तो उनका खाना अपने को ज़्यादा टेस्टी लगता है, ऐसा कभी हुआ है? हाँ। है ना? हाँ। दूसरे कपड़े अपने आप को ज़्यादा अच्छे लगते हैं, हाँ, ऐसा भी हुआ है? ऐसा होता है। अक्सर लोगों में ऐसा होता है ऐसा ना? होता है। सो और कहीं ना कहीं आप एक वुमन हो माशाल्लाह, आपकी ट्रेजेडी आपने बताई, आपके साथ में क्या क्या हुआ, और प्लस आप कॉमेडी कर रहे हो। एज यूजुअल आई विल रिपीट, इट कॉमेडी इज़ अ सीरियस जॉब। आपको शाहरुख खान सर ने सपोर्ट किया, सलमान खान, मतलब कहीं ना कहीं आप लोग क्लोज फ्रेंड्स
में भी आप लोग जाने जाते हो, और आपके बेटे अभी भी माशाल्लाह स्टंट मैन और है। मैंने इनके बारे में तो बताया नहीं, अजय देवगन भाई के बारे में। अजय देवगन, हाँ। हाँ, उनके डैडी जो थे वीरू देवगन जी, उनको मैं पापा जी बोलती थी, और मेरे डैडी उनके अंडर ही काम करते थे, तो उनके घर पे मेरा आना जाना बहुत था। हम लोग अजय देवगन को राजू भैया बोलते थे। हाँ। तो 4-5 साल मैंने उनको राखी भी बांधी है, और डॉली मुन्ना जो उनकी बहनें हैं, हम लोग सब फ्रेंड्स थे। और अभी भी मैं गुरुद्वारे में जाती हूँ तो अजय देवगन की मम्मी आंटी जी मुझे मिलती है, बहुत अच्छे से मिलती है। मैं 10-12 साल जब भी काजोल के साथ में भाई की शादी हुई थी, तभी भी उनके घर गई थी आंटी से मिलने। तो मैंने उनको पूछा था कि राजू भैया को मैं अभी भी याद हूँ, तो उन्होंने बोला हाँ एल्बम में तेरी फ़ोटो है, ऐसे तो उसको याद है कि तू पिंकी है। हाँ। लेकिन अभी मैं मिली नहीं हूँ, तो अभी मैं बता नहीं सकती काफ़ी साल के बाद में जब मैं उनसे मिलूँगी तो उनका रिएक्शन क्या होगा। राइट। और अब कहीं ना कहीं हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन जब वुमेन एम्पावर होती है तो कहीं ना कहीं हम लोग खुद उसको फिर डिग्रेड भी कर देते हैं, है ना। आज आपने अल्हम्दुलिल्लाह बिना सपोर्ट के, बिना किसी के सहारे के माशाल्लाह कहीं ना कहीं, चलो तो आपकी एक इंडस्ट्री का सपोर्ट आ गया, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट फैमिली सपोर्ट इसमें कहीं मुझे ऐसा खास दिखा नहीं, कोई फैमिली आपकी फैमिली, आपकी एक इंडस्ट्री, नो फैमिली सपोर्ट, नो फ्रेंड्स, नो रिश्तेदार, किसी का भी सपोर्ट नहीं था मुझे। जो शाहरुख खान, सलमान के लोग ने किया वही किया, वो इंडस्ट्री। बस। ओके, तो आप अभी जैसे एक, आप जब भाई गए इनका, आपकी जब बच्ची का वो हुआ, तो उस वक्त जो सीन आपने बताया था 20 दिन के बाद, हर किसी के अंदर टैलेंट नहीं होता है, तो मैं चाहूँगा कि वो मैसेज दे कि कैसे अपने को संभालना है, क्योंकि वो वक्त में अक्सरियत तादाद जो होती है वो डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार हो जाती है। तो वो कैसे आपने रिकवर किया, फिर आपने कैसे उसको गो थ्रू किया, कैसे मेंटेन किया, थोड़ा सा बताइए ना प्लीज़। मेंटेन इसके लिए करना पड़ा क्योंकि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसके लिए हम बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हैं। जैसे मेरे केस में मेरे हस्बैंड नाना बेड पे थे और उनका ऑपरेशन हुआ था, तो उनकी वो तकलीफ़ कि मैं अभी अगर उनको बता दूंगी तो क्या होगा पता नहीं। तो एक प्यार ने ही मुझे इतना मजबूत बनाया, कहीं ना कहीं तो जो आज मैं मजबूत बनी हूँ उनके प्यार की वजह से ही बनी हूँ। और कहते हैं ना, माँ शब्द अपने आप में ही बहुत पावरफुल होता है। सच में। तो माँ बनने के बाद में तो एक औरत में और डबल ताकत आ जाती है। तो उस वक्त तो एक माँ भी थी, एक बीवी थी, तो बोलते ना ऊपर वाले ने इतनी ताकत दी। मैं यही बोलूँगी कि सबको तकलीफ़ होती है, सबके ज़िंदगी में तकलीफ़ आती है। आप लोगों में से भी किसी ने अपनों को खोया ही होगा, लेकिन मैं यही बोलूँगी कि बस किसी के चले जाने से दुनिया नहीं रुकती है, यादें रह जाती है, वो इंसान भी अपने साथ रह जाता है। लेकिन अपने आप को ख़त्म मत कीजिए, अपने आप को चीज़ों से बाहर निकालिए, अपने लिए भी जियो। हम अक्सर जो हम औरतें रहती है, बस बच्चे हो गए, आदमी को कर लिया, माँ बाप का सारी जिम्मेदारी हो गया, बस जी लिए। नहीं, अपने लिए भी जियो, अपने लिए वक्त निकालो। मैं एट द एज ऑफ 48 क्राउन जीत कर आई हूँ, जबकि मेरा बचपन का सपना था और मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी। मैं बस किचन में खाना बनाते बनाते सोचती थी कि मैं मॉडल की जैसा वॉक करूँगी और मेरे सर पे क्राउन होगा। वो मैंने हासिल किया क्योंकि वो मेरे अंदर था कि मुझे करना है। तो आप लोग भी अपने सपनों को मत मारिए और डिप्रेशन में मत रहिए। जितना आप डिप्रेशन में रहोगे उतना ही जाते रहोगे। अपने आप को निकालो डिप्रेशन से, बाहर आइए और अपनी ज़िंदगी खुल के जियो। और एज इज़ जस्ट अ नंबर। ये मत सोचिए कि आप 60 है, 70, 80 साल के तो आप कुछ नहीं कर सकते। लोग कहते हैं ना, अरे बुढ़िया, अरे बुढ़े, तो वो अक्सर भूल जाते हैं कि हम भी वो दौर पे, वो एज पे आएंगे। तो इन सब चीज़ों से आप लड़िए, किसी का मत सुनिए। आपकी खुद की ज़िंदगी है। और जो बोलते हैं ना, 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग आपके बुरे वक्त में नहीं आते हैं। जो 4 लोग, ये समाज क्या बोलेगा, कोई भी जब आपको बुरा वक्त पड़ता है तो समाज नहीं आता है, आपको खुद ही लड़ना पड़ता है। आप अपने आप में खुद 1 मैन आर्मी हो, आपको खुद ही लड़ना है। अपने सपनों को जियो, टेंशनों से बाहर आओ, खुल के जियो, हंसो, बस। और जो इनका मुझे समझ में ये है कि एक वाइब्स जो यूजुअली रहना चाहिए बॉडी के अंदर, वो ये है, मैं नहीं तो कौन बे। मेरे कुछ गेस्ट हैं
जिनका एटीट्यूड ऐसा था, जिसके अंदर मैंने एक जाफ़र सी सर का सुना था, हमारे जो फराना मैम थे, मतलब उनके अंदर ये था कि मैं नहीं तो कौन, बेका मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। हाँ। तो ये चीज़ माशाल्लाह आपके अंदर भी मुझे दिखी, कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो एटीट्यूड है, मैं नहीं तो कौन बे। बट सैल्यूट है मैम आपको कि आप आए यहाँ पे और सब अपनी आप बीती बताए, बहुत शुक्रिया। अब जो वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जो सबको बोलना कंपलसरी होता है, इसके बिना वीडियो रिलीज़ नहीं कर सकते, वो है नदीम मेमन ब्लॉग को सब्सक्राइब करना। सबसे पहले मैं नदीम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत पुरानी बातें भी हुई और कुछ हंसी मजाक की बातें भी हुई। तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि नदीम मेमन ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। इनका इंस्टाग्राम पेज हो या फेसबुक हो या यूट्यूब चैनल हो, इनको सब्सक्राइब करिए और बहुत आगे ले जाइए। और मेरी भी दिल से दुआ है कि आप बहुत आगे जाओगे और हमेशा अल्लाह आपको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये थे हमारी पढ़ल मैम, जिनको बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के हमने बुलाया था। और इसी तरह हम एवरी सैटरडे एक पॉडकास्ट रिलीज़ करते हैं 2:37 PM को ऑन नदीम मेमन ब्लॉग्स। और हमारा मकसद इस चैनल के थ्रू ये होता है कि थोड़ा सा लोगों को एंटरटेनमेंट करना, थोड़ा सा लोगों को अच्छा मैसेज पहुंचाना। एंड इसी के साथ साथ अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है और आप उसको बताना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम ऑन नदीम मेमन ब्लॉग। मेरा ये ईमेल आईडी है nadeemmeman0503@gmail.com। इस पर आप अपना मेल कर सकते हो, आपके अपने डिटेल्स दे सकते हो। एंड मैं रिक्वेस्ट करूँगा, व्यूवर्स आते हैं देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ याद से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।